बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग। मुझे उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आप सब लोगों को ऐसे खुश रखे, आबाद रखे। आप सब लोगों को MTM फूड किचन पॉइंट में वेलकम। आज आप देख रहे हैं कि मैं एक आप लोगों को एलोवेरा का जो है वो पौधा दिखा रही हूँ। ये मेरे घर में लगे हुए हैं, ये इधर भी हैं, ये देखें। तो आज मैं इससे एक आप लोगों के लिए डिश बना रही हूँ, ठीक है। ये देखें, ये बड़ा प्यारा पौधा है। इसको मैंने अभी भी पानी दिया है, उसको भी दिया है, सबको पानी देना इनके लिए ज़रूरी होता है। और मेरा था कि इनको अलग अलग से गमलों में लगाऊं, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिलता। बहरहाल अब देखें ज़रा, मैं काट रही हूँ। मैं ये ज़रा इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको पता चले। अब देखें ज़रा, वैसे मेरा दिल नहीं कर रहा काटने को, काफ़ी बड़े प्यारे लग रहे हैं मुझे। ये वाला जो है ना, इसको मैं काट रही हूँ यहाँ से, ठीक है। ये देखें, बस मैंने ये काट लिया। अच्छा, अब देखें, आपको महसूस हो रहा होगा कि काटते ही इसमें से ना ये इस टाइप का जो है ना एक येलो सा जो है वो पानी निकलता है, जो लिक्विड सा है। ये एक किस्म का बड़ा जहरीला होता है। इसको आपने, अब मैंने क्या किया होगा कि मैंने पहले से ही, ये देखिए ये मेरे पास पानी पड़ा है, तो मैंने वो रखा हुआ अपने पास पहले से। मैंने इसको इसमें डिप कर दिया, ठीक है। और तकरीबन इसको 10-15 मिनट तक मैं ऐसे ही रखूँगी ताकि ये बिल्कुल निकल जाए। जब ये साफ़ हो जाएगा फिर मैं आपको इसको बताती हूँ कि मैंने करना क्या है इसका। आज हम आप लोगों के लिए बना रही हूँ मैं कीमा और एलोवेरा की एक बेहतरीन डिश। ये ऐसी डिश है जो कि सर्दियों में इस्तेमाल होती है, शदीद सर्दी, जैसा कि अब दिसंबर का महीना है, तो दिसंबर के महीने से मेरा नहीं ख्याल कि ज़्यादा सर्दी वाला मौसम कोई होगा, तो इसमें ये यूज़ होती है। ये हम कीमे में डालेंगे, लेकिन इस अंदाज से बनाएंगे। मैं आपको बता रही थी कि हम इसको कीमे में डालते हैं, तो बीच में आगे कॉल। तो बहरहाल मैं आप किचन में आ चुकी हूँ, मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें, इसको तकरीबन 15-20 मिनट हो गए। पानी का कलर बिल्कुल देखें येलो हो चुका है, यानी ये सारा इसमें से निकल चुका है बिल्कुल। ये बिल्कुल क्लियर है, ठीक है, इसमें से कोई चीज़ ऐसी निकल नहीं रही। तो इसको अब हम यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, तो ये जो है ना, जो एलोवेरा है, ये कैसी बेहतरीन एक चीज़ है ना। तो इसका ना सिर्फ इंटरनल बल्कि एक्सटर्नल हर तरह से इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। अगर मैं फ़वाइद गिनने लगूँ तो हमारी रेसिपी के लिए जगह नहीं बचेगी। तो मैं अब बताऊंगी कि हम इसको कीमे में यूज़ करेंगे। उसका इस्तेमाल का मकसद ये है कि इससे जो जिस्म में हमारे दर्द होता है, वो इससे उस दर्द में कमी आती है। ये एक किस्म का नुस्खा है, तो आप इसे यूज़ ज़रूर करें। और जहन में ये ना रखें कि इससे जो हमारा कीमा है तो ये कड़वा हो जाएगा, क्योंकि ये वाकई बहुत कड़वा होता है। लेकिन हम इसको इस तरीके से बनाएंगे कि ये बड़ा मज़े का बनता है, बिल्कुल फील नहीं होगा कि इसमें हमने कोई चीज़ डाली हुई है, लेकिन उसका फ़ायदा आपको ज़रूर होगा, ठीक है। अब देखें, ये मैंने आपको इसकी सारी सिचुएशन समझा दी है, सारी बात बता दी। अब मेरे पास है ये आधा किलो कीमा, और ये हाथ से बना हुआ कीमा। आप कोशिश करें जब घर में बनाएं तो हाथ से बना हुआ बनवाएं, और अगर कोई कोफ्ते वगैरह बनाने हो तो आप मशीन में भी बनवा सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा ये मेरे पास है तकरीबन 2 बड़े प्याज, 2 टमाटर हैं। इनको मैंने मोटा मोटा काट लिया, क्योंकि इनको मैंने प्रेशर कुकर में डालना है, इसलिए ज़रूरत नहीं है बारीक काटने की। और इसी तरीके से मसालों में आप देखें, आधा चम्मच मेरे पास नमक है, सुरख मिर्च है तकरीबन 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी है, और ये लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसमें 2 सब्ज़ मिर्चें भी मैंने पीसी हुई हैं, ठीक है। ये तकरीबन 2 चम्मच के बराबर ये सारा मटेरियल है, ये वाला। और ये है हमारे पास खुश्क धनिया 1 चम्मच, इसको भी मैंने पीस लिया है। दरदरा नहीं है, दरदरा या इसको जैसे भी आप पीसना चाहें पीस लें, ठीक है। ये हो गया हमारा मटीरियल। अब हम इसको कुकर में डालते हैं और मैं आपको बताती हूँ कि इसको कैसे करना है। अब देखिए, कुकर में मैं ये कीमा जो है वो डाल रही हूँ अपना, ठीक है। इसके साथ ही ये जो हमारे प्याज और टमाटर मैंने आपको दिखाए थे, ये भी मैंने इसमें डाल दिए, ठीक हो गया। इसी तरीके से सबसे पहले मैं ये डाल देती हूँ, ठीक है। और हम मसाले इस साइड से डाल देते ताकि ये चिपके ना सारे, ये इसमें चले गए। अच्छा, अब हम इसमें डालेंगे पानी। पानी आपने इसमें इतना ज़्यादा नहीं डालना, मतलब यूँ समझ लें तकरीबन 1-1.5 गिलास, इसके लिए काफ़ी है बस। इसको हिला देते हैं अच्छे तरीके से सारा, ठीक है। और इसको बस मैंने अब इसको तकरीबन बंद करके ऊपर चूल्हे पे चढ़ा दूंगी। और मैं आपको बताती हूँ, जब ये सीटी बजेगी, सीटी बजने के बाद तकरीबन 20 मिनट बाद मैंने इसको हटाना है, और फिर इसकी सिचुएशन में आपको दिखाऊंगी कि ये कैसे बनता है, ठीक। और देखिए, इसको 20 मिनट हो चुके हैं। तो मैंने ना ये सिर्फ आपको इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि अक्सर जो है वो कुकर खोलते हुए खुदा न खासा सेंटर का जो होता है ना, ये मेन, इसको फ़ौरन उठा देते हैं। ऐसे नहीं करना चाहिए। इसमें सबसे पहले आपने फ्लेम ऑफ कर देना है। अब मैंने भी कर दिया, ठीक है। तो जो इसका साइड वाला होता है ना, इसको आप हल्का सा यूँ कर दें, ठीक है। इससे एक्स्ट्रा सारी इसकी भाप निकल जाएगी। जब काफ़ी सारी निकल जाए फिर आपने इसको उठाना है, क्योंकि अक्सर ऐसा खुदा न खासा कई हादसे इस तरह पेश आ जाते हैं, ज़्यादा उसमें गैस जमा हुई होती है,
तो यही इसका तरीकाकार है, ठीक है। तो बाद में आपको दिखाते हैं कि हमारा हो चुका है डन। अब देखिए ये सारा हो गया ना। अब यूँ देखिए, अब इसको करेंगे तो कोई नहीं तो अगर फ़ौरन इसको उठाएं तो सारी गैस यकदम ऊपर आती है। ठीक होगा, इसको मैं निकालती हूँ। अब देखिए ये बिल्कुल बेहतरीन गल चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा थोड़ा पानी है। इसको मैं एक दूसरे चूल्हे पर रख देती हूँ और हम अपना वो प्रोसीजर करते हैं जो एक स्पेशल है। मैंने आपको बताना है कि हमने किस तरह एलोवेरा को इसमें ऐड करना है, वो हम करते हैं। इसको मैं दूसरे चूल्हे पर रख देती हूँ ताकि इसका पानी खुश्क हो जाए। अब देखें, अब ये मेरे पास मैंने आपको दिखा दिया था पहले ही, ये बिल्कुल साफ़ सुथरा हो चुका है। अब हमने क्या करना है, मैंने इसको छीलना है। ये पहले सबसे पहले इसका ये जो चीज़ें ना ये बड़ी लगती हैं, इसको पहले उतार लें। अच्छा, ये मत सोचिएगा कि खुदा ना खासा ये कड़वा होगा या इस टाइप की, कोई भी बात नहीं है, बिल्कुल नहीं होगा। जिस तरीके से मैं आपको बता रही हूँ ना, आराम आराम से आप इसका सारा छिलका उतार लें। अब देखिए ये इतनी फ़ायदेमंद चीज़ है ना। अब ये जो छिलका बचा है इसका भी हम कुछ ना कुछ कर सकते हैं। इसे अपने जिल्द पे लगा सकते हैं, बालों में भी लगा सकते हैं। तो ये ना समझिए कि ये ज़ाया जाएगा। अब इसकी जो बैक साइड है इसका छिलका भी हमने उतार देना है ऐसे। अब देखें ये इसका एक बेहतरीन सा तरी ऊपर करके दिखा। ये देखें, ये पूरा इसका जो जेल है ना, ये हमने इसको ऊपर नीचे से सारा कर लिया, ठीक है। अब क्या करना है, अब मैं यूँ करती हूँ, ये ज़रा लंबा हो रहा है, मुझे बार बार वो कर रहा है परेशान। मैं इसकी यहाँ से कटाई करती हूँ। इतने छोटे छोटे से इसके चंक्स हमने काटने, बार बार हाथ से फिसल रहा है जैसे कुछ फिश हो। इस तरीके से हमने ये काट लिया, ठीक है। इसी तरीके से ये दरमियान से थोड़ा ज़रा शुरू से ज़रा थोड़ा मोटी है ना, तो इसको मैं ज़रा यूँ सेंटर से मैंने काट लिया। इसी तरीके से मैंने ये सारा काट लेना है यूँ। तो अब देखिए इसकी मैंने कटाई कर लिया। ये बिल्कुल जैसे क्रिस्टल की तरह लग रहे हैं, हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, अब देखें ज़रा, ये मेरे पास मैंने चूल्हे पे पैन में घी 1 कप डाल दिया है। ये नॉर्मल से गर्म भी हो चुका है। अब इसमें हम ये डाल दें, इसको हमने लाइट हल्का सा ब्राउन करना है, ठीक है। कुछ नहीं होता। और जब मैंने आपको बताया था, आपको ये फील हो रहा होगा कि पता नहीं कड़वे बनेंगे। यकीन करें कड़वे बिल्कुल नहीं बनते। और ये रेसिपी मैं आप लोगों को इसलिए दे रही हूँ कि मैं कई दफ़े इसे ट्राई कर चुकी हूँ। बस इसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है कि आपने इसको शदीद सर्दी के मौसम में इस्तेमाल करना है, क्योंकि इसकी तासीर गर्म होती है एलोवेरा की। ठीक हो गया। तो इस चीज़ का ख्याल करें। तहरीर मेरी तरफ देखिए, आपने इनको नॉर्मल सी जो आंच है ना उसी पे करना है, तेज़ आंच बिल्कुल नहीं करनी, ठीक है। वो इसी सूरत में हल्के से ये ब्राउन होंगे तो फिर भी जब इसमें आपके मुंह में भी आएंगे तो आपको कोई इसका जायका ऐसा कड़वा नहीं फील होगा, ठीक है। और वैसे भी एलोवेरा जो है ये कमाल की चीज़ है। आप इसका पौधा घर में ज़रूर लगाएं। मेरे घर एक ही था, मैंने उसका वो मतलब उसके पीस या एक तोड़ के जिस तरह मैंने आपको दिखाया था इस तरह भी उगाएं तो ये उग जाता है। तो अब काफ़ी सारे हो चुके हैं। ये मैं कहती हूँ कमाल की एक चीज़ है, बालों के लिए बेहतरीन है, जिल्द के लिए फर्स्ट क्लास है। फिर मैंने अब आपको खाने में बता रही हूँ, और भी बहुत सारी ऐसी खाने की चीज़ें जिसमें ये डलता है, ठीक है। अब इसको ब्राउन मैं कर लूँ, नॉर्मल सा ब्राउन करती हूँ, जैसे मैं दिखाऊँगी किस टाइप का ब्राउन होगा। बस फिर हमने अपना जो गोश्त है उसको डाल देना। अब देखिए इतने हल्के ब्राउन हो चुके हैं। अब इसमें मैं जो कीमा है वो अपना देखें ज़रा, इसमें कहीं आपको पता भी नहीं चलेगा कि इसमें कोई चीज़ थी। इसको हमने अच्छे तरीके से भूनना है, तकरीबन इसको 5-10 मिनट तक इसको भी भूनेंगे, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। इसको 8-10 मिनट तक हम भूनेंगे और बस हमारा ये समझे डिश जो है वो रेडी है। बड़ी मज़े की। इसमें आप दही वगैरह ना डालें, क्योंकि मैंने इसमें 2 टमाटर डाल दिए थे, वो काफ़ी, ठीक है। ये बेहतरीन हमारा कीमा जो है वो एलोवेरा से बना हुआ फर्स्ट क्लास रेडी है। मैंने तहरीम को चेक करा, तहरीम कह रही थी शायद हो, लेकिन नहीं, यकीन बिल्कुल भी नहीं किसी किस्म का कोई जायका इसमें चेंज आ रहा। लेकिन फ़ायदेमंद कमाल की ये है चीज़, ठीक है। अब मैंने गरम मसाला इसके ऊपर डाल दिया आपके सामने।
और ये मैंने सब्ज़ धनिया भी इसके ऊपर स्प्रिंकल कर दिया है। फर्स्ट क्लास फन्ने खां हमारी ये रेसिपी बनी है। अब मैं इसको डिश में निकालती हूँ, आपको दिखाती हूँ। लेनी फर्स्ट क्लास हमारा कीमा जो है वो एलोवेरा के साथ पक के रेडी हो चुका है। बहुत मज़े की ये डिश बनी है। और मैंने आपको ये बताना था, एक चीज़ आपको अहम चीज़ ये बतानी थी कि अगर आपने 1 किलो गोश्त बनाना है तो उसमें आप एलोवेरा की मिकदार जो थोड़ी बढ़ा भी सकते हैं। ये कोई ऐसी खुदा ना खासा वो नुकसान देने वाली कोई भी चीज़ नहीं है ऐसी। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है। इसमें आप यकीन करें, महसूस करेंगे अगर हफ्ते में आप इसको 2-3 दिन ठहर के या इस तरह हफ्ते में 1-2 दफ़ा इसको बनाएं तो आप खुद फील करेंगे कि आपको आपके जिस्म में जो दर्द है उसमें कमी महसूस होगी। तो ये एक किस्म की फ़र्स्ट क्लास ही हमारी डिश भी है और ये एक किस्म का नुस्खा है बेहतरीन सा सर्दियों के लिए, बड़ी फ़र्स्ट क्लास। तो आप ये ज़रूर बनाएं, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। और साथ ही हमेशा की तरह आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो मेरे सब्सक्राइब हैं वो बिल्कुल रुके हुए हैं, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, हम इतनी मेहनत करते हैं तो आप थोड़ा सा ख्याल किया करें कि कोई भी जो रेसिपी होती है उसको देखने के बाद आप प्लीज़, मेहनत होती है तो आप ज़रूर सब्सक्राइब कर दिया करें, लाइक और शेयर भी कर दिया करें। इंशाल्लाह दोबारा आप किसी बहुत अच्छी सी और यूनिक रेसिपी के साथ दोबारा आप लोगों की इस खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।